ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे रंग पंचमी की। रंग पंचमी कब है, इसकी पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और इस दिन कौन से कार्य किए जाते हैं। रंग पंचमी का त्योहार मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ होली खेलने की याद में मनाया जाता है। इस दिन प्रेम और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं। यह पर्व चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि होली के बाद आती है। इसे रंगों का उत्सव भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी देवताओं की आराधना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लोग इस दिन अबीर गुलाल से एक दूसरे को रंग लगाते हैं। रंग पंचमी का एक महत्व और भी है कि यह पंच तत्वों अर्थात पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश इनको सक्रिय करने का दिन माना जाता है। इस दिन की पूजा से इन तत्वों में संतुलन और शुद्धता आती है। ऐसी मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन देवी देवता पृथ्वी पर आकर होली खेलते हैं। रंग पंचमी के दिन पूरन पोली, गुंजिया, अन्य पारंपरिक मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। और रंग पंचमी का ये त्योहार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रंग पंचमी को देव होली या फिर श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन हिंदू पवित्र ग्रंथों के अनुसार रंग पंचमी वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ रंगों और फूलों की होली खेलते हैं। इसे देव होली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर जश्न मनाते हैं। यह त्योहार जीवंतता का महत्व बताता है। इस दिन गोपियों और भगवान श्री कृष्ण जी की कहानियों से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। इन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने इस दिन गोपियों के साथ भी होली खेली थी। और इसके अलावा इस शुभ दिन पर शिशु कृष्ण ने पूतना का वध भी किया था, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इंदौर हो, महाराष्ट्र हो या कोई भी जगह हो, सभी जगह रंग पंचमी की धूम रहती है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी रंग पंचमी को कामदेव के बलिदान के रूप में मनाया जाता है। इसे काम दहन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। इसी तरह अगर हम देश के पूर्वी हिस्सों की बात करें, मुख्य रूप से मणिपुर, असम, सिक्किम, मेघालय, तो यहाँ पर रंग पंचमी को योशांग या पिचकारी या देउल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर महिलाएं संगीत और नृत्य के साथ झूले पर आगे पीछे झूलकर 5 दिनों तक चलने वाले रंगारंग त्योहार का जश्न मनाती हैं। इस बार रंग पंचमी का त्योहार 19 मार्च 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। होली अर्थात दुल्हनडी की तरह ही रंग पंचमी रंगों का त्योहार है। इस पंचमी को कृष्ण पंचमी या देव पंचमी के रूप में भी जाना जाता है। पंचमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 18 मार्च 2025 को रात्रि को 10:09 पर होगा और वहीं पंचमी तिथि का समापन 20 मार्च 2025 को मध्य रात्रि 12:36 पर होगा। तो इस तरह 19 मार्च को पंचमी तिथि पूरे दिन और रात रहेगी। इसीलिए ये पर्व 19 मार्च बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, अमृत काल रहेगा सुबह को 10:57 से लेकर दोपहर को 12:44 तक। रंग पंचमी के दिन गेर निकालना ये प्रथा है। लगभग पूरे मालवा प्रदेश में होली और रंग पंचमी पर एक जुलूस निकाला जाता है, जिसे गेर कहते हैं। वहीं होलिका दहन के दिन जैसे होलिका पर होलिका, प्रहलाद और नरसिंह भगवान की पूजा होती है, दुल्हनडी के दिन श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का प्रचलन है। उसी प्रकार रंग पंचमी पर श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। राधा रानी के बरसाने में इस दिन उनके मंदिरों में पूजा पाठ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुंडली के बड़े से बड़े दोष इस दिन पूजा करने से, आराधना करने से और ज्योतिषीय उपाय करने से ठीक हो जाते हैं। इस दिन पशुओं की भी पूजा की जाती है। अब जानते हैं रंग पंचमी की पूजा विधि। रंग पंचमी के दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी की कमल पर
पर बैठे हुए एक तस्वीर को उत्तर दिशा में एक चौकी पर रखें। तस्वीर के साथ ही तांबे के कलश में पानी भरकर रखें, जिसके बाद घी का दीपक जलाएं और भगवान को गुलाब के फूलों की एक माला अर्पित करें। खीर, मिश्री और गुड़ चने का भोग लगाएं। इसके बाद आसन पर बैठकर ओम श्री श्रीये नमः इस मंत्र का जाप कमलगट्टे की माला से करें। विधिवत पूजन के बाद आरती करें और कलश में रखे हुए जल को घर के हर कोने में छिड़क दें और जिस स्थान पर धन रखा जाता है वहां पर भी छिड़कें। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहेगी। रंग पंचमी पर कुछ उपाय और किए जाते हैं, जैसे माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। यही आर्थिक समस्याओं को दूर करना है तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन जल में गंगा जल और एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान किया जाता है। पूजा के समय माता लक्ष्मी की नारायण के साथ वाली तस्वीर ही रखी जाती है। उन्हें गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित की जाती है और पूजन के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य के समय जल में रोली, अक्षत के अलावा शहद अवश्य डालना चाहिए। रंग पंचमी के दिन एक नारियल पर सिंदूर छिड़क कर उसे किसी शिव मंदिर में जाकर के महादेव को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें मसूर की दाल डालकर शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। तो ये तो थी रंग पंचमी से जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। कोई भी त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।